यह चित्र व्यास स्मृति के प्रथम अध्याय का प्रतीत होता है, जैसा कि नीचे लिखा भी है। आपने जो प्रश्न पूछा है वो भारतीय सामाजिक इतिहास और धर्मशास्त्रों की एक बहुत ही संवेदनशील और कड़वी सच्चाई की ओर इशारा करता है। आज के दृष्टिकोण से ये बातें अत्यंत अपमानजनक और अतार्किक लगती हैं, लेकिन उस समय मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल में इस तरह के कठोर नियमों को लिखने के पीछे समाजशास्त्रीय, धार्मिक और राजनीतिक कारण थे। इन जातियों को अंत्यज, अछूत या निम्न मानने और उनके दर्शन मात्र से अपवित्र होने के पीछे तत्कालीन स्मृतिकारों की निम्नलिखित मानसिकता और तर्क थे। 1. पवित्रता और अपवित्रता का धार्मिक ढकोसला, रिचुअल प्योरिटी। स्मृति ग्रंथों की रचना मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा की गई थी, जिन्होंने समाज को शुद्ध और अशुद्ध के पैमाने पर बांटा। शारीरिक श्रम के प्रति हीन भावना। उस समय की व्यवस्था में जो लोग मानसिक कार्य, पढ़ना लिखना, पूजा पाठ करते थे, उन्हें ऊंचा माना गया। इसके विपरीत जो लोग हाथ से काम करते थे, मिट्टी छूते थे कुम्हार, बाल काटते थे नाई या पशुपालन करते थे ग्वाला, उन्हें शारीरिक रूप से अशुद्ध माना गया। ये माना जाता था कि इन कार्यों में पसीना, धूल, मिट्टी या जैविक गंदगी शामिल है, इसलिए ये कार्य करने वाले लोग अपवित्र हैं। 2. वर्ण व्यवस्था की कठोरता और सामाजिक नियंत्रण। व्यास स्मृति जैसे ग्रंथ उस समय लिखे गए जब जाति व्यवस्था बहुत कठोर हो रही थी। सत्ता का केंद्रीकरण। समाज का कुलीन वर्ग, ब्राह्मण और क्षत्रिय, अपनी सत्ता बनाए रखना चाहता था। उत्पादक वर्ग, कारीगर, शिल्पी, ग्वाले, व्यापारी समाज की रीढ़ थे, लेकिन उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा से वंचित रखकर दबाने की कोशिश की गई ताकि वे कभी विद्रोह न कर सकें या बराबरी न कर सकें। कायस्थ और वणिक का उल्लेख। इस श्लोक में कायस्थ, लेखक, मुंशी और वणिक, व्यापारी को भी नीच बताया गया है, जो बहुत आश्चर्यजनक है। इतिहास में कायस्थ और व्यापारी बहुत शक्तिशाली और धनवान वर्ग थे। विद्वानों का मानना है कि व्यास स्मृति लिखते समय ब्राह्मणों और कायस्थों व्यापारियों के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष रहा होगा, इसलिए द्वेषवश उन्हें भी इस सूची में डाल दिया गया ताकि उनकी सामाजिक स्थिति गिराई जा सके। 3. स्मृति ग्रंथों की संकीर्णता। यह समझना जरूरी है कि हिंदू धर्म में 2 तरह के ग्रंथ हैं, श्रुति, वेद, और स्मृति, कानून की किताबें। वेद, श्रुति में जन्म आधारित छुआछूत का ऐसा घृणित वर्णन नहीं मिलता, लेकिन स्मृतियां जैसे मनुस्मृति, व्यास स्मृति आदि अलग अलग समय पर लिखी गई कानून की किताबें थीं। ये अक्सर उस समय के समाज के पूर्वाग्रहों, प्रेजुडिसेस को दर्शाती हैं। व्यास स्मृति अन्य स्मृतियों की तुलना में अधिक कठोर और संकीर्ण मानी जाती है। निष्कर्ष, ऐसा क्यों लिखा गया? संक्षेप में, इन जातियों को अपवित्र मानने का कारण कोई वैज्ञानिक या तार्किक आधार नहीं था, बल्कि यह 1. शारीरिक श्रम को तुच्छ समझने की सामंतवादी मानसिकता थी। 2. समाज